मैं भी जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए और मेरा पता क्या सीन है, मुझे ना अच्छा लगता है जब मैं फ्रेश होती हूँ और प्रेजेंटेबल दिखती हूँ। मेरा मूड जितना मर्ज़ी ख़राब हो, मैं रेडी शेडी होती हूँ ना, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। और आप अगर साफ़ सुथरे रहेंगे, प्रेजेंटेबल दिखेंगे तो आपका मूड बूस्ट बच्चों को होगा। स्कूल से लाने के बाद ना मेरी एक अलग ही भागदौड़ शुरू हो जाती है। बस उनके साथ-साथ, उनके और पीछे-पीछे। और सच बताऊँ तो बच्चों के बगैर ना कोई लाइफ़ नहीं है, स्पेशली मेरी तो कोई लाइफ़ नहीं है मेरे बच्चों के और बगैर। मैं ना अपने बच्चों के मामले में ना किसी पर भी भरोसा नहीं करती हूँ। बस स्कूल जाते हैं, उसके बाद ये जो भी कर रहे होते हैं या मैं जो भी काम कर रही होती हूँ ना, इनको अपनी नज़रों के सामने रखती तो हूँ। इनको स्कूल और से लाने के बाद ना हमने मिलकर खाना खाना होता है। लंच मैं नहीं करती हूँ, इनको स्कूल से लाने के बाद ही और करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं नाश्ता प्रॉपर नहीं करती हूँ, तो मुझे भूख लग जाती है, तो फिर मैं चाय वगैरह ये कुछ ले लेती हूँ, लेकिन खाना मुझे होता है कि हम सब मिलकर बैठकर ही तो खाएँ। स्पेशली मेरे बेटे को खाना खिलाना ना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आते साथ ही ना हैंड वॉश करने के बाद ना फ्रिज ओपन करता है कि कोई ग्रेप्स मिल जाएँ, चॉकलेट मिल्क मिल जाए और मैं खाना खाने से भाग जाऊँ। तो शुक्र है उसने मेरी बात मान ली, क्योंकि उसका फ़ेवरेट चिकन बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो आप चिकन खा लो, उसके बाद आपको जो दिल चाहे आप खाना, पहले खाना खा लो। तो शुक्र है उसने मेरी बात मान ली, क्योंकि मेरे बेटे को चिकन से बनी सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ग्रेवी उसे नहीं तो खुद पसंद। खाना खाया, बच्चों को खाना खिलाया और अब मैं चाय बनाने लगी हूँ। और चाय ना मुझे अपने हाथ की ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आंटी भी समटाइम्स बना देती हैं जब वो आई होती हैं। तो खाना आंटी ने बनाया था, उनसे मैंने बोला थैंक यू सो मच, आपने मुझे गरम-गरम खाना बना के तो खिलाया। तो उन्होंने बोला कि यार थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा काम लेकिन है। चाहे कोई आपका वर्कर हो या मुलाज़िम हो, आपके लिए कुछ भी करता है, आपने उसको एप्रिशिएट ज़रूर करना है, उसको थैंक यू ज़रूर एक बोलना है। छोटा-सा थैंक यू बोल देने से अगले बंदे के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है और ना। ईद आने वाली है, आप सब बताएँ आपकी तैयारियाँ ईद की कैसी जा रही और हैं? हमारी ईद तो जनाब परदेस में ही गुज़रने वाली है और कोई तैयारी नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता यहाँ पे बंदा क्या करे। और मुझे ना बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि क्या ट्रेंड है पाकिस्तान में, और ईद के लिए कैसी ड्रेसिंग है, और लाज़मी शेयर कीजिएगा कि आप क्या पहन रही हैं, किस कलर का ड्रेस पहन रही हैं और ट्रेंड क्या चल रहा है, वो भी और बताइएगा। मैं ईद पर क्या पहन रही हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं ना एक शॉर्ट बनाती हूँ, उसमें ना शेयर करूँगी कि मैंने ईद के लिए क्या रखा हुआ है और मैं क्या पहन रही हूँ। क्योंकि जब मेरा छोटी ईद पर पार्सल आया था ना, तो उसमें ना मैंने कोई 3-4 फैंसी ड्रेस मंगवाए थे, तो एक मैंने छोटी ईद पर पहन लिया था और फिर मैंने कुछ रख लिए थे, क्योंकि घर में तो यहाँ पर पहने नहीं जाते और कहीं आना-जाना ऐसा होता नहीं है, तो फिर मैंने रख लिए थे कि मैं बड़ी ईद पर पहन लूँगी। तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ना आज फ्राइडे इवनिंग है, लाइक वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, तो जो फ्राइडे इवनिंग्स होती है ना, वो थोड़ी रिलैक्स होती हैं, लाइक टेंशन नहीं होती है कि सुबह बच्चों का स्कूल है, बच्चों ने स्कूल जाना है, या इनको जल्दी डिनर करवाना है, इनको सुलाना है, तो थोड़ी रिलैक्स वाइब्स होती हैं। तो बस फिर ना मैंने कहा चलो मैं ना इवनिंग में स्नैक्स बनाती हूँ। लंच में इनको इनको करवा दिया था, और आंटी आई हुई थी ना, उन्होंने चिकन बनाया था, तो बस वो चली गई थी काम वगैरह करके। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनको विंग्स बना के देती हूँ, और चाय का भी मेरा मूड नहीं था, मैं दोपहर को पी चुकी हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो साथ में मैं ड्रिंक जो है ना वो लेती हूँ, साथ में एक विंग ले लिया था, 1-2 नगेट्स ले लिए थे। तो मैं ये खाऊँगी साथ, मैंने कहा चलो सीरियल देखते हैं, और साथ-साथ मैं क्लिप्स बना रही थी कि मैंने कहा चलो आज की रूटीन आप सबके साथ शेयर तो करते हैं। आजकल ना थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ, लाइक क्विक से व्लॉग्स बना के शेयर कर रही हूँ, बताइएगा कैसे लग रहे आज हैं। ना ये जगह कितनी मुझे ना उजड़ी सी और वीरान सी लग रही है। इस जगह पे ना बारबेक्यू हो रहा होता था और ना 2 मियाँ बीवी होते थे यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ना 3 साल हो गए हैं, यहाँ पर इस घर में शिफ्ट हुए ना। तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बस बारिश में वो मुझे नज़र नहीं आते थे, वरना मैं उनको देखकर बड़ा एन्जॉय करती थी। तो अब मैं जब भी यहाँ खड़ी होती हूँ ना, मैं इतना मिस करती हूँ उनको। तो वो दोनों ना मियाँ बीवी बहुत बूढ़े थे, और मतलब इतने बूढ़े थे कि उनसे चलना मुश्किल होता था। और ना वो अक्सर यहाँ पे इतना लकड़ियों का ढेर होता था, वो नहीं है यहाँ पर। तो लकड़ियाँ काट रहे होते थे, सारी गर्मियाँ उनका यही काम होता था। सर्दियों के लिए ना वो लकड़ियाँ जमा करते थे और बारबेक्यू करते थे यहाँ पे। और वो जो बूढ़े से बाबा जी थे ना, उनके फ्रेंड्स होते थे 2-3 ना, तो वो भी बैठे होते थे साथ, और अम्मा भी, बूढ़ी अम्मा भी बैठी होती थी साथ। तो अक्सर वीकेंड्स पे, सैटरडेज़ को और संडेज़ को फ्रेंड्स आए होते थे, और दिन में सर्दियों में धूप में यहाँ बैठे होते थे और बातें कर रहे होते थे, अपने अपने काम कर रहे होते थे। और ना इस दफ़ा ना सर्दियों में मैंने उनको यहाँ पर नहीं देखा, और अभी तक ना मुझे वो नज़र नहीं आते ना यहाँ पर, तो मेरा दिल बड़ा उदास होता था। क्योंकि मेरी बेटी भी ना इस जगह पर ऐसे खड़ी हो जाती थी, इधर खड़ी हो जाती थी, और ना खड़ी होकर ना उनको देखती थी, और वो फिर रोहा से बातें भी करते थे ना। स्पेशली वो जो बूढ़े अंकल से थे ना, बाबा जी, वो मेरी बेटी से बहुत बातें करते थे। तो वो ना मुझे नज़र नहीं आती, तो मेरे ज़हन में ना शुबा सा आया कि ना, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ना मैंने कल देखी, तो मुझे ना शुबा हुआ कि यार हो सकता है वो बाबा जी ना फ़ौत हो गए हों, क्योंकि वो भी नज़र नहीं आई बहुत टाइम से ना मुझे। तो वो अकेली बैठी हुई थी, तो उदास सी लग रही थी, तो मेरा ना, मेरे दिल को ऐसे कुछ हुआ, मैंने कहा यार वो ना लगता है, मुझे ऐसा लगा। तो परसों ना मैं मार्केट जा रही थी, उस रोड से ना ऐसे मैं मार्केट जा रही थी, तो अम्मा ना उधर बैठी हुई थी, उधर से उनका घर का वे होगा ना, बाहर का टेरेस पे बैठी हुई थी। तो उससे मैंने पूछा कि आप लोग ना मुझे नज़र नहीं आए ना, तो उसने बोला कि वो तो 6 मंथ से फ़ौत हो गए हैं।
तभी मुझे समझ में आया कि क्यों यहाँ पर ना ऐसे जो है ना, यहाँ पे इतनी रौनक थी तो अब ये सब कुछ ऐसे ही उजड़ा पड़ा है। तो कभी भी ऐसे नहीं होता था, हमेशा मुझे वो नज़र आते थे, स्पेशली शाम को और सुबह भी बैठे होते थे। तो यार साथी का होना कितना ज़रूरी है ना। और अब मैं उसको देख रही थी यार, वो मतलब इतना उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। तो जब अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती थी तो इतनी खिली खिली से लगती थी। तो अब वो अकेली रह गई है। साथी नहीं बिछड़ना चाहिए किसी का। अल्लाह ताला सबके साथियों को सलामत रखे, सबके पार्टनर्स को सलामत रखे, आमीन।